भारत की प्राचीन भूमि रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। जहाँ हर कण में देवताओं का वास है, वहीं हर मंदिर कोई ना कोई गढ़ कथा अपने गर्भ में समेटे हुए है। ऐसा ही एक मंदिर है झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पर इसकी कथा केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि रावण की तपस्या, शिव की परीक्षा, विश्वास और छल का युद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा की अद्भुत गाथा है। लंका का असुर सम्राट रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक दिन उसने ठान लिया, अगर शिव स्वयं मेरे राज्य लंका में निवास करे तो मेरी सत्ता अखंड हो जाएगी। मैं मृत्यु को भी पराजित कर दूंगा। रावण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर उसने घोर तप आरंभ किया। उसने अपने 9 सिरों को एक एक कर काट कर शिव को अर्पित कर दिया। जैसे ही वह 10वां सिर चढ़ाने को तैयार हुआ, शिव प्रकट हुए, आंखों से अग्नि बरसाते, जटाओं से गंगा बहाते। वत्स रावण, शिव बोले, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, मांगो वर। रावण बोला, हे महादेव, मुझे आप स्वयं चाहिए, मेरे लंका में निवास कीजिए। शिव मुस्कुराए, पर भीतर आशंकित भी थे। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें एक शिवलिंग रूप में दूंगा, लेकिन ध्यान रहे इसे मार्ग में कहीं रखना नहीं, वरना मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने वचन दिया। शिवलिंग लेकर वह लंका की ओर चला। देवताओं के लिए यह संकट था। यदि शिव लंका में बस गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकता। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की। विष्णु बोले, समस्या बड़ी है, समाधान भी युक्ति से ही निकलेगा। विष्णु ने वरुण देव को बुलाया। रावण की प्यास बढ़ा दो, मूत्र त्याग के लिए विवश कर दो। रावण जब झारखंड के निकट पहुंचा, उसे अत्यधिक प्यास और मूत्र की आवश्यकता महसूस हुई। संयोग से एक ग्वाले, जो वास्तव में विष्णु के रूप में था, वहां मिला। रावण ने उससे कहा, यह शिवलिंग मेरे लिए अत्यंत पवित्र है, इसे कुछ समय पकड़ लो, मैं अभी लौटता हूँ। ग्वाले ने सिर झुकाया, पर जैसे ही रावण गया, उसने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और तभी धरती हिलने लगी, आकाश गरजने लगा। रावण लौटकर क्रोधित हो उठा। उसने शिवलिंग को हिलाने का हर प्रयास किया, पर वह टस से मस न हुआ। क्रोध में आकर उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा दिया। आज भी उस निशान को रावण की छाप माना जाता है। जब शिव स्थिर हो गए तो देवता भी भयभीत हुए। अब क्या शिव यहाँ ही रहेंगे? तभी आकाशवाणी हुई, यह स्थल मेरा निवास स्थान होगा, यह वैद्यनाथ कहलाएगा, क्योंकि जिसने रावण के कटे सिरों को जोड़ा वह वैद्य है, और वही मैं हूँ। यह नाम ही नहीं, बल्कि शिव के उस रूप की पहचान है, जो चिकित्सक है, जो जीवन दाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे हृदय से इस मंदिर में प्रार्थना करता है, उसकी हर व्याधि का इलाज संभव है, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक। इस शिवलिंग को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है। यह एकमात्र शिवलिंग है जिस पर जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि जल चढ़ाते ही जल जमीन में समा जाता है, जैसे शिव स्वयं पी रहे हो। इस स्थल पर संतानहीन दंपति संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं और उन्हें संतान मिलती है। यहाँ श्रावण मास में लाखों कामवणी या गंगा जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं, जिससे ऊर्जा का एक विराट प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। भले ही यह कथा पौराणिक हो, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्थल रहस्यपूर्ण है। यहाँ का ग्रेविटेशनल पॉइंट पृथ्वी की सामान्य स्थिति से अलग है, जिससे श्रद्धालु अद्भुत अनुभव करते हैं। असामान्य शिवलिंग की संरचना
नेचुरल रेडिएशन पॉइंट बनाती है, जिससे ध्यान और आरोग्यता की शक्ति उत्पन्न होती है। आज वैद्यनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। रावण की भक्ति, शिव की लीला और देवताओं की युक्ति सब मिलकर एक ऐसी गाथा रचते हैं जो आज भी हर भक्त को भाव विभोर कर देती है। जब आप देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को जाइए, तो केवल एक प्राचीन मंदिर मत देखिए। वहां रावण की आंखों की व्याकुलता, शिव की मुस्कान और आकाश गंगा की गति देखिए, क्योंकि वहां इतिहास नहीं, जीवन बोलता है। धन्यवाद।